चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन। लखनऊ पीजीआई में 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बाबरी विध्वंस के वक्त रामलला को गोद में लेकर भागे थे, टीचर के बाद पुजारी बने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, पता नहीं वित्त मंत्री किस ग्रह पर रहती है। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा, मोदी सरकार की तुलना में यूपीए सरकार में ज्यादा महंगाई थी। अब ट्रेन से जा सकेंगे कश्मीर। 28 साल का सपना हुआ पूरा। 17 फरवरी को पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। नीतीश कुमार नवंबर 2025 के बाद बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी की है कि बिहार में अक्टूबर या नवंबर में होने वाला आगामी चुनाव चौंकाने वाला होगा। काशी विश्वनाथ में 7 किलोमीटर लंबी लाइन, 5 लाख ने किए दर्शन। 2 दिन में पहुंचेंगे 50 लाख श्रद्धालु। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान किया लागू। दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर, वाहनों की जब्ती और रिलीज के नियम बदले जाएंगे। परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना। मिल्कीपुर उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने बदली रणनीति। नए साथियों को गठबंधन में ला रहे पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। जल्द होगा प्रत्याशियों का ऐलान। महाकुंभ के लिए शौचालय में बैठकर आ रहे लोग, स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति, दरवाजा तोड़ रहे। भास्कर रिपोर्ट ने दिखाए ट्रेन में हालात। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार पर भड़के शिवसेना। यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे अन्ना हजारे पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, जब दिल्ली में केजरीवाल हार गए तो कुछ लोग नींद से जागे और प्रतिक्रिया देने लगे। सोने की कीमतों में आई मामूली गिरावट, वहीं चांदी हुई महंगी। सोना 388 रुपए गिरकर 85,093 रुपए पर आया, जबकि चांदी 54,400 रुपए किलो बिक रही। यूपी में इस बार 16 दिन का होगा विधानसभा का बजट सत्र। 20 फरवरी को आएगा बजट सत्र के हंगामेदार होने की संभावना। हरियाणा शहरी निकाय चुनाव विधानसभा की तरह लड़ेगी बीजेपी। पार्टी का फाइनल पैनल तैयार, कोर टीम ने किया मंथन। पंजाब सीएम के सुर ताल मेल नहीं खा रहे। कपूरथला हाउस में बैठक के बाद भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कसा तंज। महिलाओं के खेल इवेंट में ट्रांसजेंडर एथलीट्स पर पाबंदी की तैयारी। विश्व एथलेटिक्स ने कसी कमर। आप चाहते हैं इंडस्ट्री बंद हो जाए? सपा सांसद जया बच्चन ने संसद में सरकार से की बॉलीवुड पर दया दिखाने की अपील। का आप हत्या करने पर तुले हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से हुए बाहर। इंजरी से रिकवरी नहीं हो सकी, उनके जगह हर्षित राणा को मौका। वहीं यशस्वी की जगह वरुण चक्रवर्ती को किया गया शामिल। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज सबूत लेकर दिल्ली जाएंगे। चुनाव हराने की साजिश वालों के नाम बताएंगे। सोकोज नोटिस पर कहा, हाईकमान को पंजाब दूंगा। इसमें सीएम की सहमति का पता नहीं। पीएम मोदी के विमान पर हमला करने की मिली धमकी। मुंबई पुलिस को आया कॉल। फोन करने वाला दिमागी रूप से कमजोर गिरफ्तार। गुजरात के अहमदाबाद में अवैध प्रवासियों के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच कर रही है पूछताछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्पात एल्यूमिनियम पर लगाए 25% टैरिफ। अब ईयू देगा जवाब। ट्रेड वार शुरू होने का खतरा। झारखंड में 1 अप्रैल से बदल जाएगा शराब बिक्री का नियम। सरकार ने दिया ताजा अपडेट। राज्य में शराब की खुदरा बिक्री अब निजी हाथों में होगी। नई उत्पाद नीति से संबंधित नियमावली का ड्राफ्ट किया गया जारी। बिहार में आवास बोर्ड की फ्री होल्ड जमीन के खरीदारों के लिए खुशखबरी। अब उनके नाम होगी जमाबंदी। जमीन मालिक अब आसानी से अपने नाम पर दस्तावेज करा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में युवाओं को सरकारी नौकरियों का इंतजार। उमर सरकार से थी उम्मीदें, अब बढ़ रहा बेरोजगारी का ग्राफ। अपने विधानसभा क्षेत्र में हूं, कहीं नहीं भागा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम के 33 दिन में अब तक 157 संदिग्ध मिले। 172 में इन्फेक्शन की पुष्टि और 7 की मौत। सबसे ज्यादा 132 मरीज पुणे से। यूपी के फिरोजाबाद में पुष्पा अंदाज में वन विभाग की टीम पर हमला कर लूटी राइफलें। फॉरेस्ट रेंजर दारोगा समेत 8 घायल। हरियाणा निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगा इनेलो। कई सीटों पर निर्दलीयों को समर्थन देने का किया ऐलान। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। 2 आरोपियों के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर किया रद्द। कहा, बेवजह लगाई जा रही रोक। देश के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। एमपी में कल से ठंड। राजस्थान में भी टेम्परेचर गिरेगा। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से बर्फबारी जारी। बांदीपुरा गुरेज मार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश में फिर बिगड़ा मौसम। बर्फबारी ने बढ़ाई ठिठुरन। आईएमडी ने शीतलहर को लेकर जारी की चेतावनी।
नोएडा के फ्लावर शो में दिखेगी वाराणसी की झलक। पुष्पों से बनाया जाएगा 35 फीट ऊंचा काशी विश्वनाथ मंदिर। 20 से होगा आयोजन। पंजाब के आप विधायकों को केजरीवाल के 3 मंत्र। कहा, लोगों से जुड़ो, मुद्दे पहचानो, डटकर लड़ो। दिल्ली में हार के बाद बैठक बुलाई थी। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के टॉप मोमेंट्स। मोदी मैक्रो का ढोल नगाड़ों से स्वागत। पेरिस एयरपोर्ट पर जनगण मन की धून बजी। भारत के साथ मिलकर गूगल करने वाला है बड़ा काम। फ्रांस में पीएम मोदी और सुंदर पिचाई की हुई मुलाकात। बच्चों के लिए इंस्टाग्राम लाई नया फीचर। मिलेंगे प्राइवेसी प्रोटेक्शन और पेरेंटल सुपरविजन समेत कई टूल्स। माँ बाप की चिंता भी होगी कम। लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स केंद्र को सर्विस टैक्स देने के लिए जिम्मेदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोला, इसके लिए कोई एजेंसी नहीं, इसलिए टैक्स की जिम्मेदारी भी नहीं। आईपीएल में स्टेडियम से 50 मीटर दूर बिल्डिंग का लगेगा टिकट। जयपुर में सीट बढ़ाने के लिए 2 भवन के छत का होगा उपयोग। आईएसपीएल सीजन 2 प्लेऑफ में माझी मुंबई का मुकाबला हैदराबाद से। एलिमिनेटर में श्रीनगर के सामने बेंगलुरु। मुंबई के अभिषेक टॉप विकेट टेकर। 14 साल बाद टूटा राष्ट्रीय खेलों का रिकॉर्ड। 20 किलोमीटर रेस वॉक में गुरमीत सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ सरविन सेबास्टियन ने अपने नाम किया। मृणाल ठाकुर ने पिता संग देखी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी। लंबे चौड़े नोट में कंगना को दी प्रतिक्रिया। बोली, कंगना ने लगातार सीमाओं को पार किया है और अपनी अविश्वसनीय प्रतिभा से मुझे प्रेरित किया। कश्मीर के दर्द को पर्दे पर लाना चाहती हूँ। फिल्म लेटेस्ट मीट एक्ट्रेस सुमन राणा बोली, हम स्कूल में त्योहार नहीं धमाके देखते थे। उन्होंने कहा, कश्मीर में ऐसी कई कहानियां जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। हिमाचल में फिर बिगड़ा मौसम। बर्फबारी ने बढ़ाई ठिठुरन। शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी। राजस्थान में 3 दिन बाद छा सकते हैं बादल। रात का टेम्परेचर बढ़ने से सर्दी में हुई कमी। दिन का पारा 30 डिग्री तक पहुंचा।